वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आगे पी ब्लॉक एलिमेंट को कवर करेंगे। जो हमने +1 में आपको करवाया था, आपने पढ़ा है ग्रुप 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। तो इसमें आपको ग्रुप 13 एंड 14 दोनों करवा दिए। इसमें आपको 15, 16, 17 एंड 80 जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में करवाऊँगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल जो है पी ऑर्बिटल में फॉल करता है, जो आपको पता है। अभी क्या बात करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट की। ग्रुप 15 में आ जाता है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मीज़ोक्वियम। जैसे हम ग्रुप के नीचे जाते हैं तो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक करैक्टर थ्रू मेटेलॉइड, यानी पहले नॉन मेटेलिक फिर मेटेलॉइड फिर मेटल आएगा, नीचे करैक्टर बढ़ता जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जो नॉन मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटेलॉइड है, बिस्मथ एंड मिस्कोबियन जो है टिपिकली मेटल्स हैं। अकरेंस मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन है वो 78% है, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्रस्ट में है। सो ये सोडियम नाइट्रेट की फॉर्म में मिलती है, इसको कहते हैं काइल साल्पेट्री। एंड पोटाशियम नाइट्रेट इंडियन साल्पेट्री। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट एंड एनिमल, यानी जो नाइट्रोजन है प्रोटीन, प्लांट एंड एनिमल की प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन मेन रोल प्ले करता है। फास्फोरस अकर इन मिनरल में मिलता है फैमिली, जैसे एपिटाइट फैमिली, ये इसके दिए हुए हैं C9PO46। यहाँ पे जो X2 आ जाता है तो इसमें क्लोरो जो उसके हैलोजन आ जाएंगे, तो इसमें फ्लोरोपेटाइट विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द फास्फोरस। फास्फोरस की चट्टानें होती हैं, उसकी कच्ची धातें होती हैं। फास्फोरस जो है ये एसेंशियल है एनिमल एंड प्लांट के लिए। इट इज़ प्रेजेंट इन बोन एज वेल एज इन लिविंग सेल। जो फास्फोप्रोटीन है प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है जो मेनली सल्फाइड मिनरल में है। मॉस्कोवियम जो है ये सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है एंड इट्स सिंबल जो है Mc है। एटॉमिक नंबर 115 है, एटॉमिक मास 299 है। लैक्टिन कॉन्फ़िगरेशन Rn एंड F5F14 6s10 7s2 7p3। ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ इसकी कम है तो ये बहुत कम मिलता है। हेयर एक्सेप्ट द मॉस्कोवियम जो इम्पोर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी दी हुई हैं, यहाँ आप देख सकते हो। ग्रुप 15 में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारा इसका करैक्टर दिया हुआ है। आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो ट्रेंड ऑफ जैसे एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के देख सकते हो। सबसे पहले जो ट्रेंड है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है इसकी NS2 NP3 होगी। S ऑर्बिटल जो है इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, P जो है हाफ फिल्ड होता है, तो इसके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट एंड आयनिक जो रेडियस हैं इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप। देयर इज़ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। होएवर जैसे एंटीमनी टू बिस्मथ जाते हैं ओनली स्मॉल इंक्रीज कोवलेंट रेडियस देखी गई है। थोड़ा कम करने का कारण क्योंकि उसके पास D ऑर्बिटल 7f ऑर्बिटल जो है फील्ड है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है नीचे जब जाएंगे ड्यू टू ग्रेजुलर इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड P ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड स्मॉलर साइज। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 15 एलिमेंट की इज़ मच ग्रेटर देन दोज ऑफ ग्रुप 14। सो ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबसे ज़्यादा थर्ड होती है। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट ऐसे डिक्रीज़ करती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है जनरल डिक्रीज़ करती डाउन द ग्रुप जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। बट अमंगस द हैवियर एलिमेंट जो डिफरेंस जो है ये इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है, यानी जैसे हैवी चले जाएंगे एंटीमनी, बिस्मथ, मिसोकोपियम जाएंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना रेगुलर ट्रेंड नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप जो है पॉली एटॉमिक है, ज़्यादा एटम के बने हैं। डाई नाइट्रोजन जैसे ये डाई एटॉमिक गैस है।
वाइल अदर जो सॉलिड मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज्ड ऑन द ग्रुप। नाइट्रोजन फास्फोरस जो है नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड है, बिस्मथ जो मेटल है। दिस इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जो बॉइलिंग पॉइंट जो है इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट मेल्टिंग पॉइंट जो इंक्रीज करता है अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ। एक्सेप्ट जो नाइट्रोजन है ऑल द एलिमेंट शो द एलोट्रोपी। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी जो है एलोट्रोपी में मिलते हैं इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट जो अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल एक्टिविटी। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इस ग्रुप के एलिमेंट्स की 15 की, इसमें आएगी -3 +3 +5। टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन जो है डिक्रीज़ करती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक करेक्टर। इन फैक्ट तो लास्ट मेंबर जो है ग्रुप का बिस्मथ ही जो हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड इन -3 स्टेट। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करती है नीचे जाने से। ओनली जो वेल कैरेक्टराइज है बिस्मथ है 5 वाला है, जो बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड है। स्टेबिलिटी ऑफ 5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डिक्रीज़ करती है एंड डेटो +3 इंक्रीज़ करती है। इसका कारण है ड्यू टू द इनर्ट फेयर इफेक्ट। बिसाइड द +5 जो स्टेट है नाइट्रोजन की +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आल्सो बिन रिएक्ट विद ऑक्सीजन and however it does not form compound in +5 oxidation state with halogen, as nitrogen does not have d orbital to accommodate electron from other element to form the bond। सो ये इसमें आ जाता है क्योंकि इस पर नाइट्रोजन के पास d orbital नहीं है, इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ नहीं सकती। फास्फोरस जो है +1 +4 स्टेट शो करती है इन सम ऑक्सो एसिड। इन जनरल केस जो नाइट्रोजन है ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 +4 ट्रेंड डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिड सोल्यूशन, तो ऐसे बढ़ती है, कोई प्रोपोर्शनेट नहीं है। सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस नियरली ऑल जो इंटरमीडिएट्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रोपोर्शनेट अप टू +5 टू -3, तो ऐसे आ जाती है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको करवाई थी जिसमें जो रेडॉक्स नंबर है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है, जो आपको पता है अगर रेडॉक्स में पढ़ा था। जो हैवियर एलिमेंट हैं उसमें बेकन d ऑर्बिटल होता है, ऑटोमोस्ट शेल विच कैन आल्सो यूज़ फॉर बॉन्डिंग, तो उसमें d ऑर्बिटल होता है इसलिए बॉन्डिंग हो सकती है। हैंस एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी, जैसे फास्फोरस है 6 इसकी कोवेलेंसी बढ़ जाती है। अनालमस प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी डिफ़र भी करती है। नाइट्रोजन डिफ़र करती है रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस जो एलिमेंट्स हैं ड्यू टू इसका स्मॉल साइज़, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, हाई आयनेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। ये जो कारण है इसलिए इसका बिहेवियर अलग है। नाइट्रोजन जो है यूनिक एबिलिटी है p मल्टीपल बॉन्ड बनाने की विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट है कि स्मॉल साइज़ एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो बनाते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ ये बना लेता है। हैवियर एलिमेंट जो है दिस ग्रुप के डू नॉट फॉर्म p बॉन्ड एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज दैट कैनॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग, सो द नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक विद ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 1s 2p आते हैं बिटवीन 2 एटम। कंसिक्वेंटली जो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो p इंट्रैक्शन से बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इन कॉन्ट्रेरी जो फास्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, वाइल द बिस्मथ जो है मेटेलिक बॉन्ड है इसमें इन एलिमेंटल स्टेज। तो p जो इंट्रैक्शन है जो ज़्यादा नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी है इसलिए ये बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल फॉर्म में बना लेता है। बाकी जो है फास्फोरस एंटीमनी बिस्मथ या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और जो नाइट्रोजन बॉन्ड है ये बीकर है, देन सिंगल फास्फोर बॉन्ड बिकॉज ऑफ देयर हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओइंग द स्मॉल बॉन्ड लेंथ एज ए रिजल्ट द कैटिनेशन टेंडेंसी इज बीकर इन नाइट्रोजन। बीकर है इसमें। अनदर फैक्टर डैट अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल भी नहीं है इसके बैलेंस शेल में। बिसाइड रिस्ट्रिक्शन इस रिस्ट्रिक्टिंग कर रहा है, इसकी कोवेलेंसी 4 ही रहती है। जो नाइट्रोजन है वो d बॉन्ड नहीं बना सकता, एज द हैवियर एलिमेंट बनाते हैं। जैसे ये एलिमेंट्स हैवी हैं ये बना लेते हैं पर ये नहीं बनाता। रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 के जो वो हाइड्राइड बनाते हैं ऑफ EH3, ई में नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी बिस्मथ आ जाता है। द हाइड्राइड जो है शो रेगुलर ग्रेजुएशन इन द प्रॉपर्टी में चेंजेस आती हैं इनमें हाइड्राइड्स में। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज़ करती है अमोनिया से बिस्मथ तक, विच कैन कंसिक्वेंटली द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज़ बढ़ता है।
अमोनिया जो है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइल जो बिस्मथ है इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द हाइड्राइड, सबसे ज़्यादा यही है। तो ये इसका ट्रेंड है। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड की देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनेशन एंथैल्पी, EH डिस्टेंस, एंगल। उसके बाद है रिएक्टिविटी टुवार्ड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जो एक्टिविटी है, ऑल दीज एलिमेंट जो है फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, E2O3, E2O5, यानी ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्टिविटी टुवार्ड हैलोजन रिएक्ट करते हैं और जो स्टेट बनाते हैं हैलाइड की X3 X5 तक ये बना लेते हैं। पेंटा हैलाइड एंड टेट्रा हैलाइड, ट्राई हैलाइड बना लेते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन में है ओनली NF3 है, स्टेबल है। जो ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट बिस्मथ 3 जो है प्रीडोमिनेटली कोवैलेंट इन नेचर हैं, यानी वो थोड़ा लोन पेयर में आ जाता है, इसमें कोवैलेंसी ज़्यादा आती है। रिएक्टिविटी टुवार्ड मेटल, ऑल द एलिमेंट रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड। इसमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड है और कैल्शियम फास्फाइड है और सोडियम आर्सेनाइड है, जिंक एंटीमाइड है एंड मैग्नीशियम बिस्माइथ है। तो ये इसके कंपाउंड बनते हैं मेटल से रिएक्शन करने के बाद। आगे बात आती है इसकी प्रेपरेशन की। डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर। लिक्विड जो डाइनाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन। डिस्टिल फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 की है। तो लेबॉर्ट्री में डाइनाइट्रोजन प्रिपेयर की जाती है ट्रीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड विद द सोडियम नाइट्रेट। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड आल्सो बनते हैं इसमें। सो उसके बाद कैन बी परफॉर्म्ड आल्सो बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, इससे भी बन जाती है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज जो डाइनाइट्रोजन जो है इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। इट हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर and low freezing and boiling point. Dinitrogen rather than inert at room temperature because of the high bond enthalpy, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। रिएक्टिविटी however increase rapidly with rise temperature। रूम टेम्परेचर पे ये नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, बट जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये रिएक्शन करती है। हाई टेम्परेचर पे कंबाइन कर जाती है विद सम मेटल टू फॉर्म प्रीडोमिनेटली आयनिक नाइट्राइड। तो जैसे यहाँ देखें हम लिथियम के साथ लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहे हैं। इसके लिए हीट ज़्यादा चाहिए। इट कंबाइन विद द हाइड्रोजन एट 73 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है इससे, वो टेम्परेचर चाहिए। डाई नाइट्रोजन कंबाइन विद द डाई ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर। जो इसके यूजेस क्या हैं, नाइट्रोजन जो है इट यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे कैल्शियम सायामाइड। इट आल्सो फाइंड यूज वेयर एन इनर्ट एटमोस्फेयर इज़ रिक्वायर्ड, जैसे इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनर्ट डेलवेंट फॉर एक्टिव केमिकल्स। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटीरियल, फूड आइटम एंड क्रायोसर्जरी। ये प्रिजर्वेशन है रेफ्रिजरेशन में काम आती है। उसके बाद है अमोनिया। कंपाउंड इसमें दिया हुआ है सिलेबस में अमोनिया। अमोनिया इज़ प्रेजेंट इन ऑल स्मॉल क्वांटिटी इन द एयर एंड सॉइल और फॉर्म्ड बनता है बाय द डिके ऑफ डाई नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यूरिया है, यूरिया की डिकम्पोजिशन वाटर में होती है, तो ये अमोनिया वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। On small scale, the ammonia is obtained from the ammonium salt which decompose when treated with caustic soda. अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो ऑन द लार्ज स्केल अमोनिया को हम हैबर प्रोसेस से बनाते हैं, जो मैंने पहले बताया। अकॉर्डिंग टू द लीच-ट्रियल प्रिंसिपल, हाई प्रेशर would in favor the formation of ammonia. The optimum condition for the production of ammonia are pressure 210⁵ पास्कल, टेम्परेचर 700 केल्विन से ज़्यादा चाहिए,
और इसमें आयरन ऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड चाहिए एज द कैटलिस्ट, जो इसकी रेट बढ़ा देते हैं। ली चिटले प्रिंसिपल जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है। तो ये सारा है हैबर प्रोसेस का, कैसे हम इसको करते हैं। जहाँ इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए, 2 पाइपलाइन से हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को हम जहाँ गुजारते हैं, कंप्रेशर होता है उसमें आ जाती हैं। फिर कैटलिस्ट इसमें डाले होते हैं हाई टेम्परेचर, फिर जहाँ से लिक्विड अमोनिया बनता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है अमोनिया की। अमोनिया एक कलरलेस गैस है जिसकी पंजेंट स्मेल होती है। इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है 198.4 एंड 239.7 केल्विन इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। इट इज़ एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड एज इन केस ऑफ द वाटर की तरह इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अमोनिया जो है ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, जो मैंने करवाया है एक वीडियो में। इट हैज़ अ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अमोनिया गैस जो है हाईली सोलुबल इन वाटर। इट्स एक्सो सोल्यूशन इज़ वीकली बेसिक, और ये OH देता है जब पानी में डिज़ोल्व होता है। इट फॉर्म द अमोनियम साल्ट विद एसिड। सो इसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट जो है जिसके साल्ट बनते हैं। एज ए वीक बेस इज प्रेसिपेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ द मैनी मेटल एंड द साल्ट। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है फेरस क्लोराइड जिंक सल्फेट से करके ये PPT बना देता है, ब्रोन एंड वाइट PPT। प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया, इससे ये लुईस बेस बन जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है विद द मेटल एंड फॉर्मेशन ऑफ द कम्प्लेक्स। इसमें ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ जज की जाती है। जैसे अमोनिया की हम रिएक्शन अगर करें कॉपर आयन से, सिल्वर आयन से, तो इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब यूजेस क्या है अमोनिया जो है, टू प्रोड्यूस द वेरियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड। द मोस्ट अमोनियम द नाइट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया जो है इसको हम रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ भी करते हैं रेफ्रिजरेशन में। अब ऑक्साइड क्या है नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन फॉर्म द नंबर ऑफ द ऑक्साइड इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अलग अलग इसके ऑक्साइड हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सबसे पहले है यहाँ पे N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें जो है नाइट्रोजन की 1 है। कलरलेस न्यूट्रल। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडेशन 2। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड ऑक्सीडेशन 3। ब्लू सॉलिड एसिडिक है, ये फिजिकली ऐसा लगता है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलरलेस सॉलिड लिक्विड एसिड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कलरलेस सॉलिड एसिडिक है। तो ये इसके फेमस ऑक्साइड्स हैं, कैसे बनते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिंपल सा फ्लो चार्ट याद कर लीजिए। और ल्यूइस डॉट जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसके बॉन्ड पैरामीटर भी ऐसे डिसाइड होते हैं, जैसे NO2, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। ये इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर भी साथ में बताया गया है, इसका बॉन्ड पैरामीटर भी। तो बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल दोनों चीज़ें और ज्योमेट्री साथ में दिखाई हुई है। तो रेजोनेंस का मैंने कल आपको ड्रा करके भी बताया था, इसका NO2 एंड NO3 का। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझने में आसानी होगी आज। बाय द NO2 डाइमराइज क्यों करता है। NO2 में ओड नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके टिपिकली ओड मॉलिक्यूलर बनता है, डाइमराइज होके ये N2O4 बना के स्टेबल हो जाता है। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक में ये दिया हुआ है। जो नाइट्रिक एसिड है फ्रेंड्स, फॉर्म द ऑक्सो एसिड सच एज द N2H2O2 हाइपो नाइट्रिक एसिड, NO2 नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अमंगस जो नाइट्रिक एसिड काफ़ी फेमस एंड इम्पोर्टेंट हैं। अब लैब में नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा, इसमें हम क्या करते हैं, NaNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा के
NaHSO4 बनाते हैं एंड HNO3। लार्ज स्केल पे इसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है। दिस इज़ द मेथड बेस्ड ऑन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द अमोनिया बाय एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। तो उसमें अमोनिया गैस एंड 5 मोलिकुलर ऑफ द ऑक्सीजन, इसमें RH गोज कैटलिस्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, फिर इसका जो ऑक्साइड है ऑक्सीजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वाटर से जो बनेगा नाइट्रिक एसिड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। नाइट्रिक एसिड जो है ये कलरलेस लिक्विड है, फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 350.6 केल्विन, और लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन 68% ऑफ HNO3 बाय मास एंड हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504। गैसी स्टेट में जो है ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर इसका बताया गया है। एक्वस में ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है एंड गिविंग द हाइड्रोनियम एंड नाइट्रिक आयन। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक द मोस्ट मेटल except the noble metals such as the gold and platinum. The product of the oxidation depend on the concentration of the acid, the temperature and the nature of the material undergoing oxidation. So जैसे कॉपर से कर रहा है तो ये डिल्यूट में काम करेगा, फिर कंसनट्रेशन में। जिंक रिएक्ट करता है डिल्यूट के तो N2O। सम ऑफ द मेटल जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम है, ये डिज़ोल्व नहीं होती कंसनट्रेशन से। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसे डिज़ोल्व नहीं करता बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव फिल्म ऑफ द ऑक्साइड ऑन द सरफेस। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है आल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड। आयोडीन ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस टू फास्फोरिक एसिड। बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं ऐसे रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बोल पे बताए हैं, नाइट्रिक एसिड इनको करता है रिएक्शन से। ब्रॉन रिंग टेस्ट है इसका एक फेमिलियर ब्रॉन रिंग जो फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द Fe2 टू रिड्यूस नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड विच रिएक्ट विद Fe2 पॉजिटिव टू फॉर्म द ब्रॉन कलर कम्प्लेक्स। टेस्ट इज यूजली कैरिड आउट बाय एडिंग द dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution by containing the nitrate ion and then carefully adding the concentrated sulfuric acid along with the side of the test tube. Brown ring and the interface between the solution and sulfuric acid layer indicate the presence of nitrate ion. So nitrate ion को जज करने का टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। अब नाइट्रिक एसिड अमोनियम नाइट्रेट बनाने में फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है और इट इज़ आल्सो यूज इन द प्रेपरेशंस ऑफ द nitroglycerin, trinitrotoluene and other organic compound and other major uses in the pickling of the stainless steel, etching of metal and oxidizer in the rocket fuel. उसके बाद है फास्फोरस एलोट्रोप्स। इसके जो एलोट्रोप्स हैं फास्फोरस के काफ़ी एलोट्रोप्स हैं, तो इसमें मेन जो है में वाइट, रेड एंड ब्लैक है। वाइट फास्फोरस जो है इट इज़ द ट्रांसल्यूसेंट white waxy solid. It is poisonous, insoluble in water soluble in the carbon disulfide and glow in dark, chemoluminescence करती है। It dissolve in the boiling NaOH in the not atmosphere giving the PHC phosphine gas. White phosphorus जो है less stable है and most reactive than the solid phase, undergo normal condition because of the angular strain of the P4 molecule where the angle are only 60 degree. It rarely catches fire and give dense white fume. P4H10 बना देता है O10। सो ये अनस्टेबल है, इसमें बॉन्ड स्ट्रेन काफ़ी है। रेड फास्फोरस जो है इसको वाइट फास्फोरस को जब हम हीट करते हैं 573 केल्विन पे इनर्ट गैस बनती है, इनर्ट बनता है मॉलिक्यूल। रेड फास्फोरस को जो हीट किया जाता है हाई प्रेशर पे तो ब्लैक फास्फोरस बन जाता है। रेड फास्फोरस जो है पोजेसेस द आयरन ग्रे लस्टर, इट इज़ कलरलेस, नॉन पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। तो केमिकली जो रेड फास्फोरस है लेस रिएक्टिव है देन द वाइट, इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क। सो
रेड फास्फोरस है, इट इज़ द पॉलीमेरिक कंसिस्टिंग द चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक टुगेदर, जैसे दिखाया गया है। उसके बाद जो है ब्लैक फास्फोरस है, हैज़ द टू फॉर्म ऑफ अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फ़ा जो है इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द रेड फास्फोरस को 803 पे बॉयल करते हैं, तो बीटा जो 473 पे होती है। उसके बाद फास्फीन्स है, फास्फीन जो फास्फोरस का ही कंपाउंड है, गैस है। इसे हम कैसे बनाते हैं, कैल्शियम फास्फाइड को वाटर से डिल्यूट करते हैं फिर बनती है। तो when the it is pure it is non flammable, what become flammable owing in the presence of the P2H4 and P4 vapors. तो purity it form the impurity, it absorb in the hydrogen iodide to form the phosphinium diiodide which reacting KOH give the phosphine. So phosphine जो है कलरलेस गैस है, रोटन फिश स्मेल आती है इसकी, हाईली पॉइजनस है, इट एक्सप्लोड व्हेन इन कंटैक्ट विद ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लास्ट कर देती है जब नाइट्रिक एसिड और क्लोरीन और ब्रोमीन वेपर के कंटैक्ट में आ जाती है। सो इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, द सोल्यूशन ऑफ फास्फीन इन द वाटर डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट गिविंग रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। When absorbed in the copper sulfate or the mercury chloride solution, the correspond phosphide are obtained. So copper sulfate and phosphine बनता है copper phosphide, तो ऐसे ये रिएक्ट करता है। phosphine जो है weakly basic है like ammonia, give the phosphonium compound. So uses क्या हैं, technically used in the Holmes signal. Container containing the calcium carbide and calcium phosphide are purchased and thrown in the sea when gas is boiled and burned and serve as the signal. It also used as a smoke screen. उसके बाद फास्फोरस के हैलाइड हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कैसे बनता है, इट इज़ obtained by passing the dry chlorine over heated white phosphorus. It is obtained by action of thionyl chloride with the white phosphorus. जो PCl3 है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कलरलेस ऑयली लिक्विड है एंड हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इट रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप सच एज एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। इट हैज़ अ पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर है। उसके बाद है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर है। पेंटाक्लोराइड जो है इसको बनाया जाता है वाइट फास्फोरस को एक्सेस में क्लोरीन से जब हम रिएक्ट करवाते हैं, तो ये भी क्लोरीन से आती है जो ट्राइक्लोराइड है, बस इसमें मॉलिक्यूल कम है। जब 10 मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो पेंटाक्लोराइड बन जाता है। और ये येलोइश वाइट पाउडर है इन मोस्ट एयर and it hydrolyzed to POCl3 which get converted to phosphoric acid. So ये इसकी रिएक्शंस देख लीजिए। It is used in the synthesis of organic compound ethyl chloride and methyl oxychloride, तो इसमें बनाते हैं। तो ये बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है। The 3 equatorial PCl bond are equivalent while the 2 axial bond are longer। जो मैंने आपको ज्योमेट्री भी बताई है इसकी। बाय द PCl3 फ्यूम इन द मॉइस्चर, PCl3 फ्यूम क्यों देता है, क्योंकि HCl बना देता है ये पानी में। ऑक्सो एसिड क्या है फास्फोरस के, फास्फोरस फ्रॉम द नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड द इम्पोर्टेड ऑक्सो एसिड फास्फोरस के देयर फार्मूले एंड मेथड आर गिवन। ये इसके ऑक्सो एसिड्स हैं। हाइपोफास्फोरस जो है फास्फिनिक, ऑर्थोफास्फोरस फास्फिनिक, पायरोफास्फोरस हाइपोफास्फोरिक, ऑर्थोफास्फोरिक, पायरोफास्फोरिक और मेटाफास्फोरिक, ये इनके केमिकल फार्मूलेस हैं। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फास्फोरस की +1 +3 +3 +4 +5 +5 +5 में है। और कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड एंड देयर नंबर, H3PO2 में बॉन्ड देख लीजिए, एक POH बॉन्ड है, 2 PH है एंड 1 P डबल बॉन्ड है। बाकी यहाँ इसके बॉन्ड नोट कर लीजिए।
प्रेपरेशन कैसे करते हैं, साथ में इसकी रिएक्शन भी बताई हुई हैं और बाकी इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं ये भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो ये है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक, H3PO3 ऑस्टोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, HPO3 3 नेगेटिव साइक्लोट्राईमिथाइल फास्फोरिक एसिड एंड पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3N। So oxo acid जो फास्फोरस के हैं टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम। ऑल दीज एसिड जो है इसमें P डबल बॉन्ड होता है और एटलीस्ट 1 POH बॉन्ड होता है। ऑक्सो एसिड इन विच द फास्फोरस हैज़ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन इन एडिशन P डबल बॉन्ड है POH आइदर PP, यहाँ बताया हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था सारा विद द प्रेपरेशंस एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसमें मैंने आपको एलोट्रोपिक फॉर्म नाइट्रोजन की करवा दी है, सॉरी फास्फोरस की, रेड फास्फोरस, येलो एंड ब्लैक फास्फोरस, अल्फ़ा एंड बीटा, अमोनिया का स्ट्रक्चर यूजेस, नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, इसके प्रॉपर्टीज़, PCl3 PCl5 का स्ट्रक्चर, ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ ये एक टॉपिक कवर होता है। बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन का है, ये हम बाद में करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो काइंडली कमेंट करना। बाकी के यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट, इसके साथ हमारा जो डिस्कशन था ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का वो क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अंडरस्टैंडेबल रहा होगा और इसका ही हम आगे मॉक टेस्ट रख देंगे। और काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पार्ट्स में डिवाइड करने की, तो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ज़्यादा लंबा ट्यूटोरियल ना बने जिससे आपको बोरिंग फील हो। तो काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी इसमें बुक में। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द ट्यूटोरियल। और कैसा वीडियो लगा काइंडली मुझे कमेंट करके बताइएगा और बाकी के वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।